दोस्तों जैसा कि आज देखते हैं हमें रिवर्स और फॉरवर्ड का कंट्रोल डायग्राम बनाने को मिला है। दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जैसा मुझे काम मिलता है मैं वैसा ही वीडियो बनाता हूँ। आज हमें रिवर्स और फॉरवर्ड का कंट्रोल डायग्राम बनाने को मिला है। तो हमारे कंट्रोल डायग्राम के लिए मैंने एक चार्ट पे रिवर्स फॉरवर्ड का सिंगल लाइन डायग्राम बना रखा है और इसी के जस्ट सहारे हम अपने इधर कॉन्टैक्टर में, ओवरलोड रिले में, एमसीबी में और ऑन ऑफ पुश बटन। हमारे पास ऑन ऑफ पुश बटन नहीं है, हमारे पास एडम ब्लॉक है ऑन ऑफ का। एनो एमसी है, ये हमारा एनो पॉइंट है, ये एमसी पॉइंट है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे आज के रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में क्या क्या लगे। तो एक हमारा जैसा कि देख सकते हैं इधर एमसीबी, ओवरलोड रिले, स्टॉप पुश बटन। तो हमारे पास एमसीबी है, ये ओवरलोड रिले ये है और हमारे पास एक स्टॉप पुश बटन है। एक स्टॉप पुश बटन के बाद दो स्टार्ट पुश बटन, तो ये स्टार्ट पुश बटन। और अब हमारे पास दो फॉरवर्ड, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर। तो एक हमारा ये फॉरवर्ड, एक रिवर्स का कॉन्टैक्टर। तो दोस्तों इसके ज़रिए मैं आज रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का कंट्रोल डायग्राम करके बताऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग भी करना एकदम सीख जाएंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, ना ही नेक्स्ट करिएगा। आप लोगों को रिवर्स फॉरवर्ड की मैं स्टार्टर बना के कंट्रोल डायग्राम पूरा दिखाऊंगा। दोस्तों आप बिल्कुल एक बार में ही सीख जाओगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसीलिए मैंने इधर एनो एमसी के जो टर्मिनल है ऑन ऑफ पुश बटन, जिससे हम आज ऑन ऑफ कराएंगे, उसमें मैंने दो वायर जोड़ रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। इसलिए मैंने इनमें सब में दो वायर जोड़ रखे हैं दोस्तों। तो इस हम अपने डायग्राम के अनुसार ही चलते हैं, कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो मैं एक एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से एक ओवरलोड के पहले टर्मिनल में एक वायर जोड़ता है। तो एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से ओवरलोड के 95 नंबर पे एक वायर जोड़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने न्यूट्रल का हमने सीधे एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और एक रिवर्स कॉन्टैक्टर में देना है वायर। तो मैंने ब्लैक कलर का वायर यूज किया है न्यूट्रल के लिए। एमसीबी से एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A2 में, एक रिवर्स कॉन्टैक्टर के A2 में दे दिया है दोस्तों। न्यूट्रल का हमें कोई वो नहीं है, तो इसीलिए मैंने न्यूट्रल का पहले ही दे रखा है दोस्तों, ताकि आप लोगों की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए दोस्तों। अब मैं फेज का कंट्रोल डायग्राम करके बताता हूँ दोस्तों। ये हमने एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से ओवरलोड के पहले टर्मिनल पे एक वायर देने हैं। तो ये हमने एमसीबी से दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाल लिया है और अपने ओवरलोड के 95 नंबर पे पहले टर्मिनल पे देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से मैंने ओवरलोड रिले के पहले टर्मिनल पे 95 नंबर पे एक वायर जोड़ रखा है। अब मैं डायग्राम में ओवरलोड के दूसरे टर्मिनल से स्टॉप पुश बटन के पहले टर्मिनल पे एक वायर जोड़ता हूँ। तो दोस्तों ओवरलोड का हमारा ये है दूसरा टर्मिनल 96 नंबर, इससे मैं एक वायर जोड़ता हूँ और स्टॉप पुश बटन के पहले टर्मिनल पे ले जाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने ओवरलोड के दूसरे टर्मिनल से एक वायर ले लिया है और ये वायर स्टॉप पुश बटन के पहले टर्मिनल में जाएगा। तो दोस्तों ये है हमारा स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन का ये हमारा है एनसी है, एनसी एनो लिया है हमने, बटन नहीं है हमारे पास दोस्तों, तो हमने एनसी एनो को ही लिया ऑन ऑफ कराने के लिए। तो इसके हम पहले टर्मिनल पे वो वायर देते हैं कनेक्टर। तो दोस्तों डायग्राम के अनुसार हमने स्टॉप पुश बटन पे एक वायर ला के दे दिया है ओवरलोड के दूसरे टर्मिनल से। ये हमारा रेड वाला वायर ओवरलोड के दूसरे टर्मिनल से स्टॉप के पहले टर्मिनल पे आके दे दिया है हमने। जैसा कि हमने बताया था, स्टॉप एनो एमसी में मैंने दो वायर जोड़ रखे हैं दोस्तों। तो ये हमारा स्टॉप पुश बटन का दूसरा टर्मिनल है। तो इसमें हमारा स्टॉप पुश बटन का दूसरा टर्मिनल, एक हमारे स्टार्ट पुश बटन इसमें जा रहा है फॉरवर्ड वाले में, ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर वाले में, और एक ये वायर जा रहा है हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर में। तो मैं यहाँ पे दो वायर जोड़ लेता हूँ, एक फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डायग्राम के अनुसार हमने स्टॉप पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से हमने दो वायर ले लिया हूँ। मैं स्टॉप पुश बटन के, ये रहा हमारा दूसरा टर्मिनल। दूसरे टर्मिनल से मैंने दो वायर, एक रेड एक येलो, दो वायर ले रखा है दोस्तों, ताकि एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में एक रिवर्स कॉन्टैक्टर में दे सके। तो मैं
मैं स्टॉप पुश बटन के दूसरे टर्मिनल से 2 वायर स्टार्ट पुश बटन में दे रखा हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा स्टार्ट पुश बटन, ये रिवर्स का, ये फॉरवर्ड का। तो ये हमारे पास जो पुश बटन है, इन दोनों में मैं कनेक्शन कर रखा हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा स्टार्ट पे फॉरवर्ड के लिए, दोनों के लिए मैंने कनेक्शन कर रखा है। ये 2 वायर आए हैं हमारा, एक इस ऑन पुश बटन में, एक इस ऑन पुश बटन में कनेक्शन हो रखा है दोस्तों। और इन कनेक्शन के बाद अपने डायग्राम के अनुसार मैं आगे चलता हूँ। फिर स्टार्ट पुश बटन के जो ये दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे को मैं लेके जाऊँगा जो ये हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, ये रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी में दूंगा। ये हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, इसके एनसी में दूंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों रिवर्स एनसी लिखा है। तो ये जो हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन होगा स्टार्ट वाला, उसका मैं दूसरे सिरे से जो वायर निकालूंगा वो रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी में दूंगा। तो ये दोस्तों हमारा रेड वाला जो है, ये इसको मैं मान लेता हूँ फॉरवर्ड के लिए, ये रेड हमारा फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड का जो हमारा स्टार्ट बटन है, उसके मैं दूसरे सिरे से जो वायर निकाला हूँ, इस वायर को मैं दूंगा रिवर्स के एनसी में। तो दोस्तों ये हमारा ओवरलोड जिसमें लगा है उसको हम फॉरवर्ड मानते हैं, और ये हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है। तो मैं ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का जो स्टार्ट बटन है, इसको मैं एनसी में दूंगा। तो इधर मैं इसके एनसी में जोड़ देता हूँ दोस्तों, और इसके दूसरे एनसी टर्मिनल से एक वायर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, मैं रिवर्स वाले के एनसी से फॉरवर्ड वाले का ले लिया हूँ 2 वायर। अब यहाँ पे मैंने रिवर्स वाले के एनसी से दूसरा वायर, दूसरे टर्मिनल से एक वायर ये निकाला। ये टर्मिनल अब हमारा जाएगा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 पे दे देता हूँ। तो ये हमारा है रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी से हमने निकाला दूसरा टर्मिनल को। अब यहाँ पे मेरा ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, तो मैं इसके A1 पे दे देता हूँ दोस्तों। ये हमारा इसके A1 पे हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात और, मैं इधर रिवर्स का एनसी, इधर फॉरवर्ड का एनसी क्यों ले रहा हूँ? इधर ये रिवर्स में एनसी से लिया, अब इधर फॉरवर्ड के एनसी से लूँगा। ये क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। एनसी का इंटरलॉकिंग के लिए हमेशा उपयोग करते हैं, एनसी का उपयोग इंटरलॉकिंग के लिए करते हैं दोस्तों। इंटरलॉकिंग बहुत ही ज़रूरी है रिवर्स फॉरवर्ड में, ताकि मोटर को कोई फॉरवर्ड में चला रहा है तो रिवर्स का कॉन्टेक्टर से, रिवर्स के ऑन बटन से कोई चला दे तो ऑन ना हो, कभी भी ऑन ना हो दोस्तों। ये करके मैं कनेक्शन करके आप लोगों को पूरी बताऊंगा, ये ऑन नहीं होगा, देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फॉरवर्ड का कनेक्शन हो गया है। अब मैं रिवर्स का करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बताया, रेड वाले वायर से मैंने, ये फॉरवर्ड का ऑन बटन है, अब ये रिवर्स का ऑन बटन। तो रिवर्स वाले येलो में लगाया वायर, तो येलो वाले को मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट पुश बटन से एक फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर में एनसी टर्मिनल पे दूंगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड जिसमें ओवरलोड लगा है, मैंने बताया ये फॉरवर्ड, इसके एनसी कॉन्टेक्ट में दूंगा दोस्तों। एक तरफ से एनसी दूंगा और आउटपुट दूसरी तरफ से एक वायर निकाल कर रिवर्स के कॉन्टेक्टर के A1 पे दे दूंगा दोस्तों। तो मेरा ये ऑन बटन है रिवर्स का इसको फॉरवर्ड के एक एनसी में देता हूँ, और इसके दूसरे टर्मिनल से दोस्तों एक वायर निकाल के, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर से एक टर्मिनल पे दिया इनकमिंग, और आउटपुट इधर से निकाल के ये टर्मिनल यहाँ से एनसी से, फॉरवर्ड के एनसी से दूसरा टर्मिनल निकाला और रिवर्स के A1 में दे देता हूँ। ये हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, ये हमारा फॉरवर्ड के एनसी से निकला। अब मैं इसके A1 पे दे देता हूँ दोस्तों, ये A1 पे हमने दे रखा। दोस्तों मैंने इधर रिवर्स के A1 पे दे रखा है। अब दोस्तों हमारा कनेक्शन 80% हो गया, बस रह गया हमारा फॉरवर्ड का होल्डिंग के लिए, रिवर्स का होल्डिंग के लिए। इन दोनों का एनो का रह गया। तो मैं इन दोनों को, जैसे ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, होल्डिंग का उपयोग हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में ऐसे करते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है रेड वाला फॉरवर्ड का, और येलो वाला रिवर्स का। तो इन दोनों के पैरेलल में मैं 2 वायर निकाल के फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर के एनो में दे दूंगा और रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर के एनो में दे दूंगा दोस्तों, जस्ट इसके पैरेलल में।
तो मैं पहले फॉरवर्ड वाला, ये हमारा रेड वाला है, रेड वाले के 2 वायर निकालता हूँ यहाँ से और अपने फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर के एनो में देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो, मैंने रेड वाला बताया था फॉरवर्ड का ऑन बटन है, तो फॉरवर्ड वाले के ऑन बटन से मैंने 2 वायर निकाल लिया है इसके होल्डिंग के लिए। जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे होल्डिंग का है, तो ये हमने 2 वायर निकाल रखे हैं, इसके फॉरवर्ड के एनो में देंगे, एक इन एक आउट। हम 83 और 84 एनो नंबर पे दे देते हैं इस ऑन वाले पुश बटन के पैरेलल में, जस्ट एक फॉरवर्ड के होल्डिंग के लिए कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों 2 वायर मैंने निकाल रखा है, ऑन पुश बटन से पैरेलल में देना है। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, हमने इसके एनो में होल्डिंग के लिए दे रखा है। रेड वाले वायर से 2 वायर मैंने निकाला था, एक वायर ये रहा, एक वायर ये है दोस्तों, इसके होल्डिंग पहले टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल से एक वायर ये रहा दोस्तों। होल्डिंग के लिए मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो में दे रखा है। अब सेम दोस्तों रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो में, रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो में इस वाले दूसरे येलो वाला, जो येलो वाला हमारा स्टार्ट बटन के यहाँ से 2 टर्मिनल लेंगे और जस्ट सेम रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो में देंगे। तो दोस्तों ये हमारा 35, ये हमारा 45, तो इन दोनों कॉन्टेक्टर में मैं देता हूँ इन दोनों के लिए। सॉरी दोस्तों, ये लिखा है हमारा 53 और 54, 53-54 के एनो में मैं देता हूँ होल्डिंग के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने रिवर्स कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए 2 येलो कलर के वायर निकाल लिया हूँ। ये रहा हमारा इन दोनों का होल्डिंग के लिए, ये हमारा है 2 वायर इस वाले ऑन बटन से पैरेलल में निकाल रखा हूँ। अब ये रिवर्स के एनो में दूंगा, एक 53 नंबर, एक 54 नंबर, इन दोनों के एनो पे इन दोनों को कॉन्टेक्ट करूँगा मैं, और हमारा रिवर्स का भी होल्डिंग हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे रिवर्स का होल्डिंग का दे रखा है दोनों स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में। सेम फॉरवर्ड का जैसे किया दोस्तों, वैसे ही रिवर्स का भी करना है। दोस्तों देख सकते हो, मैंने रिवर्स कॉन्टेक्टर के होल्डिंग के लिए यहाँ पे कर दिया और हमारा कंट्रोल डायग्राम पूरा ओके हो गया दोस्तों। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक बार सप्लाई देख के आप लोगों को रिवर्स फॉरवर्ड में कंट्रोल वायरिंग का कॉन्टेक्टर होल्ड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से MCB को ऊपर करता हूँ दोस्तों, MCB को हमने ऑन किया और हमारा देखिए कोई भी कॉन्टेक्टर ऑन नहीं है। और मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि ये रेड वाला जो हमारा ऑन पुश बटन है, ये हमारा फॉरवर्ड के लिए ऑन है, और ये येलो वाला जो लगा रखा वायर, ये हमारा ऑन पुश बटन है, ये हमारा रिवर्स के लिए। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक एक बारी बारी से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये हमारा देखिए फॉरवर्ड का ऑन है, तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ये रहा हमारा, और रिवर्स कॉन्टेक्टर ये रहा। पहले बताया था फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में हमारा ओवरलोड रिले लगा है, रिवर्स कॉन्टेक्टर में ओवरलोड रिले नहीं लगा है दोस्तों। तो मैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन किया, यहाँ से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर लग गया। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में हमारे मोटर का पावर कंट्रोल डायग्राम किया रहता है और मोटर की कनेक्शन रहती दोस्तों, तो हमारा मोटर फॉरवर्ड में चलने लगता। अब मैं यहाँ से इसको ऑफ कराता हूँ, ये हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया। अब मैं रिवर्स वाला चलाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को बता रखा था, रिवर्स वाला ये है येलो वायर वाला ऑन पुश बटन। तो ये मैं देखिए दोस्तों रिवर्स का चलाया, अब हमारी मोटर रिवर्स में चलेगी दोस्तों। फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाने के लिए कंट्रोल डायग्राम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो हमारा पावर का जो डायग्राम रहता है, उसमें हम 3 फेज आई रहती हैं, उन फेजों को हम आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो मैं पावर डायग्राम दोस्तों अगली कभी वीडियो बनाऊंगा, या कोई हमें काम देगा तो ऐसी वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों। इसको मैं ऑफ करता हूँ। देखिए रिवर्स का ऑन हो गया दोस्तों। रुकिए, इसके कवर को मैं एक बार निकाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इनके कवर को निकाल दिया ताकि आप कॉन्टेक्टर होल्ड होंगे तो पता चलेगा दोस्तों। ये फॉरवर्ड का है, ये फॉरवर्ड का मैं ऑन करता हूँ दोस्तों। ये देखिए फॉरवर्ड का मैंने ऑन बटन दबाया है, यहाँ से फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया दोस्तों। फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। अब ताकि मैंने NC का उपयोग इसीलिए लिया गया था दोस्तों, ताकि अब हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर अगर कोई ऑन करे
तो ये फॉरवर्ड का हमारा तुरंत बंद हो जाए। देखिए हमने रिवर्स को ऑन जैसे किया, ये फॉरवर्ड का तुरंत बंद किया, फॉरवर्ड बंद हो गया। अब मैं कोई फॉरवर्ड का चलाएगा, जाके कोई फॉरवर्ड का चला दिया, तब से देखिए दोस्तों रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो गया। इसीलिए हमने एनसी का प्रयोग किया दोस्तों। डायग्राम में मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड का एनसी और रिवर्स का एनसी इंटरलॉकिंग के लिए दोस्तों किया है, ताकि यहाँ से कोई दोस्तों देखिए रिवर्स में चलाएगा जाके तो ये फॉरवर्ड का ऑफ हो जाए, और फॉरवर्ड में जो ही चलाएगा तो रिवर्स का ऑफ हो जाए। तो ओके दोस्तों, मैं पुश बटन से एक बार करके दिखाता हूँ। मैं ऑफ करता हूँ पहले कॉन्ट्रैक्टर को। तो दोस्तों मैंने इससे डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करके बताया। अब मैं ऑन ऑफ पुश बटन से बताता हूँ। ऑन ऑफ पुश बटन से देखिए एक बार मैंने फॉरवर्ड को ऑन किया, फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। अब मेरा ये रिवर्स वाला येलो वाला जो है रिवर्स, अब इस वाले को मैं कितना भी दबा लूँ हमारा कोई ऑन ही नहीं होगा, मोटर ऑन ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इंटरलॉकिंग कर रखा है। जब से हमारा ये फॉरवर्ड में कोई बंद नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड में बंद करके फिर ये रिवर्स वाले को चलाएगा तभी चलेगा दोस्तों। अब फॉरवर्ड वाले को कितना भी कोई ऑन कर ले, ऑन ही नहीं होगा इंटरलॉकिंग की वजह से दोस्तों। इसको फॉरवर्ड वाले को कोई ऑन कर ले तो ऑन ही नहीं होगा। और कोई डायरेक्टली जाके कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे गलती से मान लो होल्ड कर दिया, तो ये होल्ड तो हो गया दोस्तों फॉरवर्ड का, पर रिवर्स का ऑफ हो गया इंटरलॉकिंग के लिए। तो यहाँ से मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए बटन बंद किया, ऑफ पुश बटन से स्टॉप हो गया। अब हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा है, फॉरवर्ड का हमने चलाया, ये फॉरवर्ड का चल गया। अब मैं रिवर्स का चला रहा हूँ, एकदम नहीं चलेगा दोस्तों इंटरलॉक। अब इसके बाद हमने ऑफ किया, ऑफ करने के बाद मैंने रिवर्स को चलाया, रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। अब इसके बाद मैं फॉरवर्ड का कितना भी चला लूँ दोस्तों ये नहीं चलेगा, ये क्योंकि एनसी का उपयोग से इंटरलॉक किया है दोस्तों। जैसा कि आप इस डायग्राम में मैंने बताया पहले ही, इस एनसी का बहुत बड़ा खेल है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉरवर्ड का कितना बटन दबा लूँ नहीं चलेगा। अब जब से कोई ऑफ़ नहीं करेगा, ऑफ़ करके फिर फॉरवर्ड को चलाए तो फॉरवर्ड में चलेगा। तो ऐसे दोस्तों हमारा कंट्रोल डायग्राम पूरा ओके हो गया। जैसा कि देख सकते हैं हमने चला के भी दिखा दिया, सप्लाई दे के। अब ओके है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं अगले वीडियो में हमें क्या बनाने को मिलता है और मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।